राधे राधे। तो फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ ये रिमझिम बारिश के साथ, और ये हो रही है बारिश। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत ये रिमझिम बारिश के साथ। ये देखिए, मैंने तुलसी पूजा करी थी, तो तुलसी जी की परिक्रमा करी थी, तो तुलसी जी को बीच में रखा था। उसके बाद परिक्रमा करी थी, उसके तत्पश्चात दिया भी दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे दिया दान करा इसके। और ये देखिए बारिश प्रारंभ हो चुकी है इसमें। और इस रिमझिम बारिश में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मॉल कैसे जाऊंगी, मुझे खरीदने थे। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माँ करवा से प्रार्थना करती हूँ, भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आपका सुहाग अखंड हो, उनकी दीर्घ आयु हो, आप सदा सौभाग्यशाली रहें, सदा सुहागन रहे। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। आज पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत ज़्यादा समय मिल गया, क्योंकि आज सुबह सुबह खाना नहीं बनाना था, तो पूजा अर्चना वंदना करने का बहुत सारा समय आज मिल गया है। और आज मैं पहनने वाली हूँ, आज मैं पहनने वाली हूँ ये राजस्थानी ड्रेस। और ये एकदम कोरी है, कोरी इन द सेंस अभी इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना है। और बेसिकली होता क्या है, कथा पढ़ते वक्त वही कपड़े पहने जाते हैं जो एक बार भी नहीं पहने हों, जो कोरी हो का जोड़ा पहना जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं, हमारे यहाँ पे होता है कोरा कपड़ा पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोरा कपड़ा पहनने का रिवाज है, अर्थात न्यू कपड़े पहनने के रिवाज है। तो ये राजस्थानी ड्रेस है जिसको मैंने अभी तक नहीं पहना। ये राजस्थानी ड्रेस मैं आज पहनने वाली हूँ। आई होप कि वो मेरे आ जाए सबसे पहले। और जो कथा पढ़ने का शुभ मुहूर्त है वो कुछ अराउंड 6:01 से लेकर 7:15 तक है। तो मैं वो मुहूर्त के अनुसार ही कथा पढ़ूंगी। और उससे पहले मैंने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कर दी है। और बेसिकली बनती है करवा चौथ वाले दिन कड़ी जरूर। कड़ी वैसे तो बहुत सारा आइटम बनता है, बट कड़ी मस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो कड़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, थोड़ी सी पतली है, भी थोड़ा सा और कसर बाकी है। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कड़ी मैंने बनाने के लिए रख दी थी। उसके बाद वंदना करने चली गई थी, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक की कथाएं पढ़नी होती है, तुलसी माता की परिक्रमा वगैरह करनी होती है। और इस समय पे आपके जो जीजा जी हैं वो गए हुए हैं ऑफिस, यहाँ पर नहीं है। और मैं जा रही हूँ उनके पीछे से मॉल। अब क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये सरप्राइज है, लेकिन मैं उनके पीछे से मॉल जा रही हूँ। इन्हीं के लिए मैं मॉल जा रही हूँ। और मेरे को कुछ सामान परचेज करना है। और आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। आने के बाद मुझे तैयार भी होना है, अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, आऊँगी फिर मैं तैयार होंगी। और साथ ही के साथ आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। और आज हमारा निर्जला निराहार व्रत है, अर्थात दोनों जनों का। हमने कल रात्रि को 12 बजे के आसपास ही पानी पिया था, और उसके बाद अभी तक हमने कोई पानी वानी भी नहीं पिया है। सर्गी वगैरह हमारे में खाई नहीं जाती, और कथा पढ़ने के बाद भी हमारे में पानी वगैरह नहीं पिया जाता है। तो मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट हो गया। आई होप सो कि मैं ये व्रत पूरा, जैसे मैं हर बार रखती हूँ विधि विधान से, वैसे ही रख पाऊँ। ऐसा मैं सोच रही हूँ आज, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं वीडियो बनाती तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती, तो वीडियो नहीं बनाई। बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी मम्मी जी से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मम्मी मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। मेरी मम्मी हर बार करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ शगुन भेजती है, जैसे कि मैं दूर हूँ तो पैसे भेज दिए, नहीं तो वो सिंगारा जो बोलते हैं वो भेजती हैं मेरी माता जी, भी मैं दूर हूँ तो पैसे भेज दी। मम्मी जी कृपया करके, आपके दामाद भी आपकी बेटी के साथ व्रत रखते हैं, तो जो वस्त्र इत्यादि आप भेजते हो वो अपनी बेटी के साथ साथ दामाद के लिए भी भेजा करो। या फिर जो वस्त्रों के लिए आप पैसे भेजते हो वो अपनी बेटी के साथ साथ अपने दामाद के कपड़ों के लिए भी पैसे भेजा करो, ठीक है? क्योंकि मैं अकेले व्रत नहीं रखती। बेसिकली मेरी मम्मी मेरे लिए पैसे भेजती है, मेरे श्रृंगार के सामान के लिए, घर के सामान के लिए, और मेरी सास की साड़ी के लिए। बेसिकली मेरी मम्मी ने पैसे भेज दिए कि भैया खरीद लेना, अभी पुणे में कौन देने आएगा तुमको। तो लेकिन उनका दामाद भी तो व्रत रखता है, तो मम्मी को अपने दामाद के लिए भी तो सोचना चाहिए ना। सो सॉरी मम्मा, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद बुरा लगेगा तो चलिए सबसे पहले मॉल चलते हैं। मॉल में चल के मेरे को कुछ खरीदना है, फिर आने के बाद मुझे पूजा अर्चना वंदना की तैयारी करनी है। और करना है पूजा से पहले 16 श्रृंगार तो नहीं कर पाऊंगी, जितना हो पाएगा उतना मैं डेफिनेटली करूंगी। तो मैं आ चुकी हूँ मॉल अपने हस्बैंड के लिए कुछ कुर्ते खरीदने, क्योंकि उनको चाहिए था एक प्रॉपर वाइट कलर का कुर्ता। तो मैंने सोचा कि भाई मान्यवर पे चला जाए और वाइट कलर का कुर्ता परचेस किया जाए। कुछ परचेस कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ हल्दीराम,
क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्दीराम एक ही जगह दिखता है, हर जगह हल्दीराम दिखता नहीं है। अब मेरे को हल्दीराम से कुछ मिठाई खरीदनी है और उसके बाद फिर मैं घर पे जाऊँगी। खरीदा क्या है ये तो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो उनको पसंद है। फाइनली मैं घर वापस आ चुकी हूँ और बहुत सारा सामान खरीद के लेके आई हूँ। ये देखिए, जो की बात तो ये है कि उनको पता भी नहीं है कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में मैंने ये किया है। इनफैक्ट वो थी नहीं और गैर मौजूदगी में मैं चली गई और ये सामान खरीद के लेके आ गई हूँ। अब चलते हैं और उसके बाद अब श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। चलो पहले मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा अर्चना वंदना की पूरी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई हूँ प्रॉपर वाइट कलर का एक कुर्ता है और बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड डिमांड कर रहे थे मेरे को वाइट कुर्ता पहनना है, वाइट कुर्ता पहनना है, तो वाइट कुर्ता पहनना है। तो मैं प्रॉपर वाइट कलर का कुर्ता लेके आई हूँ इनके लिए मान्यवर से। तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना, बताओ कैसा लग रहा है। अब ये मत कहना कि वाइट कलर की चीज़ें तो खरीदते नहीं हैं। सुहागन स्त्रियाँ अपने लिए नहीं खरीदती हैं, अपनी सास के लिए नहीं खरीदती, सुहाग के सामान के लिए नहीं खरीदती, लेकिन सुहाग के लिए खरीद सकती हैं। तो ये मैंने वाइट कलर का कुर्ता खरीदा है। अगर इनको पसंद नहीं आएगा तो वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पे तो गई थी मिठाई लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे केक भी दिख गया और मुझे लगा कि मेरे को अपने हस्बैंड को थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहिए और मैं ये केक लेके आ गई हूँ और मैं ये केक से अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। प्रॉपर वेजिटेरियन केक है, एगलेस केक है, प्रॉपर वेजिटेरियन है। तो इनको मैं अपने पड़ोसियों के घर पे रखने वाली हूँ इस केक को तो ताकि उनको पता ना चले कि क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो फेवरेट स्वीट है वो है बेसन के लड्डू। तो स्वीट में मैं लेके आई हूँ बेसन के लड्डू और उनको बेसिकली हल्दीराम के ही बेसन के लड्डू पसंद हैं। तो मैं बेसिकली इसीलिए मैं हल्दीराम के बेसन के लड्डू लेके आई हूँ। तो ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ अभी जाके मॉल से, ये तीनों चीज़ें ही लेके आई हूँ। अब स्टार्ट। और अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग। तो ये हमारी पूजा अर्चना वंदना कम्प्लीटली हो चुकी है और चाँद निकलने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं। अभी पूरी आके आपको ड्रेस दिखाऊंगी लेकिन आकर फाइनली मेरे हस्बैंड मुझे लाने गए थे एक साड़ी और मैंने बिच्छू और पायल भी खरीदे थे। तो वो साड़ी की दुकान पे अभी फाइनली हम लोग घर पे वापस आ चुके हैं। क्या क्या खरीद के लेके आए वो बाद में बताऊंगी, लेकिन अब पूरा स्टेमिना ख़त्म हो चुका है हमारे में। देखिए सरगी खाते नहीं हैं बिल्कुल भी और कथा सुनने के बाद भी कुछ नहीं खाते हैं ना, कथा करने के बाद कुछ खाते हैं। तो ऊपर से आप लोगों को पता ही है कि मैं किस हालत से गुजर रही हूँ। तो इस टाइम पे आई होप सो बस अब पूरा स्टेमिना ख़त्म हो रहा है। कल रात्रि से 12 बजे के बाद से हमने कुछ पानी तक भी नहीं पिया है और मेरे को लगता है मेरे बच्चे को भी बहुत तेज की भूख लग रही है और यहाँ पे मैं बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार कर रही हूँ चांद देवता का कि वो कब आएंगे। वो फाइनली चांद देवता निकल चुके हैं और मैं दे रही हूँ अब उनको अर्घ दे रही हूँ मैं चांद देवता को। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ की शायद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है। ये चांद पहले मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने चांद को अर्घ दिया है। और चांद को देखने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद जो ये सीके होती हैं, ये 7 सीके होती हैं जो तो वो सीके हमको डालनी होती हैं जो हमने कथा सुनी थी उन वाले राइस के साथ, चावल के साथ या फिर गेहूं के दाने के साथ। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं वो वाली जो सीके हैं वो मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं आपके घर पे जो भी रूल रेगुलेशन हो। और इस टाइम पे ये रही चांद, आप देख रहे होगे ये चांद देवता है और मैं चांद देवता की इस समय पे परिक्रमा कर रही हूँ। और परिक्रमा करने के पश्चात मैंने चांद देवता के दर्शन करने के बाद पैर वैर छुए हैं और उसके बाद अब मैं तिलक करने जा रही हूँ अपने पति देव के। तो मैं पहले अपने पति देव के तिलक करूँगी, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था। फाइनली चंदा मामा निकल चुके हैं और हम बहुत देर में निकले। 9 बज के कितने मिनट पे 9 बज के 10 मिनट पे चांद निकला है। 9 बज के 10 मिनट पे चांद निकला है और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना मेरी हो चुकी है कम्प्लीटली। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि नीचे मैंने इनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा है और दरवाज़ा खोलते ही वो सरप्राइज़ इनको मिलेगा। और नीचे जाके मैं देखती हूँ कि इनको सरप्राइज़ कैसा लगेगा। राधे राधे।
सत्य मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज बनाया है, कैसा लगा? ये सरप्राइज प्लान किया था आज। मैं इनको आज पहली बार, एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से केयर करी है। तो और बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी वाइफ के लिए भी व्रत रखते हैं, उनमें से ये एक है ये जो मेरे लिए फास्ट रखते हैं। तो अब हम परिवार के 3.5 मेंबर, आप कहोगे 3.5 कौन कौन से हैं, ये बताएंगे। 3.5 1 2 और ये 3 और ये 3.5। अभी वो नन्ना सा है ना, छोटू सा है, तो इसलिए हमने उसको अभी आधा गिना है। तो परिवार के 3.5 मेंबर हम लोग मिलके केक काटेंगे। और ये मैंने आज राजस्थानी, अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैंने राजस्थानी कपड़े पहने हैं। पहले केक काटते हैं फिर मिलते हैं आपसे। क्या बोलेंगे? हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। ये प्रॉपर वेजिटेरियन केक है, कहीं फिर आप कुछ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। बस जो ये लोग पहना है, अच्छा तो मैंने ये राजस्थानी ड्रेस पहनी है, राजस्थानी राजपूतानी ड्रेस इसको बोलते हैं। और दिस इज माय एंगेजमेंट रिंग जो मैंने कैरी करी है, और मंगलसूत्र भी आल्सो मैंने कैरी कर रखा है। मैंने ये शादी का चूड़ा भी कैरी करा है, इसलिए शायद आपको मैचिंग नहीं दिख रही होगी। मैचिंग ना दिखने का रीजन ये है कि ये मेरा सुहाग शादी का जब मैंने फेरे लिए थे, मेरे मामा जी ने मुझे बनाया था और मैंने इसी में फेरे लिए थे। एंड ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है जो मेरी एंगेजमेंट पे बनाई गई थी, तो वो मैं जरूर कैरी करती हूँ। और इसलिए मैचिंग नहीं लग रही होगी, इसलिए मैंने मैचिंग की चूड़ी नहीं पहनती, क्योंकि ये मेरे फेरे के टाइम पे मेरे साथ था, इसलिए मैं हमेशा इसको पहनती हूँ। और मैंने आज राजस्थानी राजपूतानी पोशाक पहनी है। और आज हमारे घर पे कढ़ी चावल, पनीर की सब्जी, रोटी, ये सारी चीजें बनी है। कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है हमारे घर पे। पूरी भी बनी है, वो मैंने दोपहर को ही बना लिया था। कोई भी मैंने वीडियो शूट नहीं करी है आज, क्योंकि हमारे घर पे, मैंने आपसे बोला ना, सरगी नहीं खाते हैं और पूरे दिन पानी भी नहीं पीते हैं। और मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मेरा भी कंप्लीटली 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है, डॉक्टर के अनुसार तो 7वां महीना कंप्लीट भी हो गया, 8वां महीना लग गया। तो डॉक्टर ने फिर मुझसे यही बोला था कि अपने रिस्क पे रहो व्रत, बट मैं कुछ नहीं बोल सकती, अपने रिस्क पे रहो। तो ये मैंने अपने रिस्क पे ही रहा था। तो अब जल्दी से मैं खाना वाना खाऊंगी। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैंने इनको बोला था कि अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप मत रखो, बट इन्होंने पूरा व्रत विदाउट टेकिंग एनी वाटर, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेग्नेंट होने के बाद में भी 7वां 8वां महीना चल रहा है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोगों का भी करवा चौथ बहुत अच्छा मना होगा, उम्मीद करते हैं जैसे हम लोगों का मना है। हमारा शादी के बाद ये 3रा करवा चौथ है, लेकिन हमने इतनी विधि विधान से पूजा फर्स्ट टाइम करी है। 2 बार से हमें चांदी एक बार दिखा, वो बहुत हल्का सा दिखा था, बहुत ही ज्यादा हल्का सा। एक बार तो बिल्कुल बारिश में हमने पूजा करी थी, लेकिन इतनी विधि विधान से हमने फर्स्ट टाइम करी है। और ये केक भी हमने फर्स्ट टाइम ही काटा है, हर बार केक नहीं काटते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने केक काटा बिकॉज मेरे को ये लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी वाइफ के लिए फास्ट रखते हैं। माना कि इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये बस इसलिए कहते हैं कि मेरी वाइफ खाना नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा, दैट्स इनफ। तो इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण, लेकिन फिर भी ये रखते, तो मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको भी स्पेशल फील कराऊं। हर कोई अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराता है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मेरे लिए ये इतना कर रहे हैं तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इनको स्पेशल फील कराऊं। तो इस हालत में भी, प्रेगनेंसी में भी, मैं आज सुबह सुबह ही जब ये ऑफिस चले गए, फिर मैं मॉल गई और कुछ मैंने सरप्राइज प्लान किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए ड्रेस लेके आए और इन्होंने ये इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, केक लाए। इवन प्रेग्नेंट थे, 7वां महीना चल रहा है, खुद मतलब जाके मॉल एंड शॉपिंग किया, ये केक वेक लेके आए, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत प्राउडी मोमेंट है।
मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि ये केक प्लान कर लेंगे, मतलब नहीं, मैं बताती हूँ क्या होता है। इनके ना बर्थडे पे हमें आए हुए पूरे 2 दिन ही हुए थे, तो 2 दिन में हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। तो इनका बर्थडे इतना अच्छा नहीं बन पाया था इस बार। हाँ, गिफ्ट बहुत अच्छा था, बट बाकी कोई भी चीज अच्छी नहीं हो पाई थी। लेकिन नाउ करवा चौथ इतना अच्छी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया कि वो मेरा जो बर्थडे की कसर थी ना, वो कम्प्लीटली पूरी हो गई। केक का हमें बर्थडे में पता ही नहीं वेजिटेरियन था कि नहीं था, तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर वेजिटेरियन है, क्योंकि हल्दीराम में नॉनवेज मिलते ही नहीं है। तो आप लोगों को भी, सभी सुहागन स्त्रियों को करवा चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आपका सुहाग हमेशा अखंड रहे, आप हमेशा सौभाग्यशाली रहो, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। और अब थोड़ा सा हमें खाना खाना है और बहुत देर हो गई है तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और यहाँ पर मैं आपको कुछ अपने राजस्थानी लुक के साथ और फोटो शूट के साथ छोड़ के जा रही हूँ, जो हमने चांद निकलने से पहले थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया था, तो बेबी बम का भी किया था, और साथ ही के साथ थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोटो शूट किया था, जिसमें आप मेरा प्रॉपर लुक देख सकते होगे कि मेरा प्रॉपर लुक कैसा लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पूरा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को। और आप सभी को, सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे से बड़ी हैं उनसे मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और आशीर्वाद में मैं मांगती हूँ कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा और नॉर्मल पैदा हो, और साथ ही के साथ मेरा सुहाग अखंड रहे, हमारी खुशियों को कभी किसी की भी नज़र ना लगे। और जो मेरी हम उम्र की हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। जो मेरे से छोटी हैं उनको मेरा बहुत 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 सारा प्यार, और आप सभी को राधे राधे। और आप लोग भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर अपनी अपनी फ़ोटो ज़रूर शेयर करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या पहना था, क्योंकि आप और मैं मिलके ही तो अपना परिवार बनाते हैं। तो आपका परिवार और मेरा परिवार, ये मैं प्रॉपर राजस्थानी लुक जो होता है, राजस्थानी राजपूताना लुक है जो मैंने ये कैरी किया है। और आप लोग मुझे अपनी अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।